भाइयों बहनों आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे। अगर आप इस सर्दी भरे मौसम में नहाना नहीं चाहते हैं तो हमें बताइए। कितने ऑफर मिल चुके हैं डुबकी लगाने के, जिस अंदाज में आप कह रहे थे लाखों के व्यूज हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सुमित, और आज मैं गंगा जी के किनारे हूँ। एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हो रही थी और हमारे साथ वही आज शख्स हैं और गंगा जी के किनारे जहाँ से उनकी वीडियो वायरल हुई थी। मनोज जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सुमित जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपकी वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म पे अपलोड की गई है और वहाँ पर आपका जिक्र तो नहीं, पर आपकी वीडियो हमें जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, मुझे भी पता चला है कि वो खूब वायरल हो गया है। देखिए अच्छा। कि कुछ अच्छा करने के लिए जब आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देता है, गंगा मैया आपका साथ देते हैं। तो हम्म। हम लोग जो था वो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे थे। हम्म। और बच्चों के लिए, चूंकि बच्चे भगवान का रूप कहा जाता है, अगर आप उनके हम्म। लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए भी कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं कि हम्म। वीडियो वायरल हो गई, ये जानकारी मुझे पता चली। अच्छा, आपको कभी लगा था कि आपकी एक वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी सोशल मीडिया पर? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब अच्छा। कि वायरल हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता था हम्म। कि ठीक है, लोग देखेंगे, 10-20-50 हज़ार लोग देख लेंगे, बहुत है। अच्छा। लेकिन पता चला कि इस वीडियो को, जो मेरा पेज है सोशल ट्रैवलर ब्लॉग्स, हाँ। और हर जगह सोशल ट्रैवलर ब्लॉग के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा। फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह। हम्म। तो उसके बाद में जब मैंने देखा तो तमाम ऐसी जगहें मिली जहाँ पर लोगों ने उस वीडियो को बहुत 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 प्यार दिया, और सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अच्छा। इतना प्यार दिया। और बहुत लोगों ने उसको पोस्ट किया, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद हम्म। के अलावा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए, कम हम्म। से कम कुछ तो अच्छा लगा, हम्म। कुछ तो अच्छा लगा। और यह भी बात है कि चलो इसी बहाने लोग चाहे कहीं पे भी हों और दूर दूर तक माँ हम्म। गंगा का जिक्र तो हुआ। मनोज जी, क्या आप वो दो लाइनें हमारे दर्शकों के पास फिर से एक बार कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक उस लाइन को फिर से सुनना चाहते हैं इस अंदाज में। भाइयों बहनों आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे। अगर आप इस सर्दी भरे मौसम में नहाना नहीं चाहते हैं हम्म। तो हमें बताइए। क्या था ये, स्क्रिप्टेड नहीं था। अच्छा। और ये बहुत अचानक से मतलब बोला गया, और हम्म। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा हम्म। बोल पाऊंगा। उसके बाद हम्म। मैंने तमाम कोशिशें करी, लेकिन उस हम्म। तरीके का या उस लहजे में नहीं हम्म। बोल पा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आपको कितने ऑफर मिल चुके हैं डुबकी लगाने के, जिस अंदाज में आप कह रहे थे लाखों के व्यूज हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे? देखिए क्या था कि हम लोगों ने जो करना था, बच्चों को गरम जुराब हो गई और अच्छा। कैप हो गई और हम्म। दस्ताने, इस तरह का हम लोगों का प्लान था। हम्म। और उसके बाद में मतलब तमाम जो साथी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सहयोग किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए माँ गंगा से अच्छा। प्रार्थना जरूर करना, हम्म। और आप अच्छा काम करने के लिए निकले हैं तो हम्म। बिल्कुल, मतलब हमको उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब अच्छा। लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। हम्म। और लगभग 12,000 रुपए के करीब अब तक जो मेरे साथी हैं, जो अच्छा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मेरे परिचित हम्म। हैं, उन्होंने दिए हैं। और बहुत जल्द हम लोग बच्चों के लिए वो लेके आएंगे हम्म। और वो बांटेंगे जिन बच्चों के लिए हमने किया है। क्या कोई ऐसे व्यक्ति का मैसेज आया जो अननोन था और वो आपकी मदद के लिए अब तैयार है, या उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे कोई कहीं न कहीं टच में है, मतलब कि मानिए कि कोई फ़ेसबुक पे जुड़ा था, हम्म। व्यक्तिगत हम कभी नहीं मिले या फ़ोन कॉल या मैसेज वगैरह में कभी बात हुई, तो वो लोग भी आए और उन्होंने सहयोग किया है। अच्छा। ये एक अच्छी बात है कि देखिए हम्म। क्या होता है ना कि बेहद ज़रूरी है आज की तारीख में, अगर हम लोग हम्म। बात करें ज़रूरतमंद की मदद करना, हम्म। चाहे हम बात करें नदियों को बचाना, चाहे हम बात करें गंगा को बचाना, ये हम्म। कहीं न कहीं हम सबका कर्तव्य बनता है। हम्म। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि हम्म। माँ गंगा के पवित्र जल में तमाम जलीय जीव रहते हैं, हम्म। जिनका जीवन यापन ही उसी जल से होता है, और हम हम्म। इंसानों का भी जीवन यापन उसी जल से होता है। लेकिन अगर हम लोग गंदगी की बात करें तो हम इंसान बहुत समझदार कहे जाते हैं, हम्म। और उन जीवों से ज़्यादा ही हम गंदा करते हैं, आप समझ सकते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं गंगा की बात हो, और अगर लोगों को लगा है कि मतलब ठीक है वीडियो हुआ है, तो उसके बाद में हम्म। यह मैसेज भी उन तक जाना चाहिए कि गंगा को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और हम्म। गंगा को बचाना, नदियों को साफ रखना, स्वच्छ रखना हम्म। हम सबका कर्तव्य भी बनता है।
अगर हमारे दर्शक आपकी मदद करना चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं या उन बच्चों के लिए? देखिए अभी बच्चों के लिए वो कुछ भी सामान दे सकते हैं हमको, हम्म। या बता सकते हैं कि बच्चों को जैसे क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे हम लोग अगर बड़ा काम करना है, मतलब बहुत जगहों पे करना है, तो जगहें बहुत है। हमने एक बहुत छोटा सा दायरा चुना, और छोटा से दायरे में मतलब लगभग 50 बच्चे हैं, उनको लेके हमने चुना। और जितना हमारे पास धन होगा, मतलब अगर बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ा के करेंगे, और जितना सीमित रहेगा तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी जरूर दे दूंगा। अगर आप सभी कोई मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनको मदद कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म पे इनकी वीडियो दिखी पर इनका कोई जिक्र नहीं था उन वीडियो में। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कोई बात नहीं यार, बधाई हो आपको, आपके चैनल पे इतने अच्छे व्यू आए हैं। आपने क्या कहते हैं, मुझे मेरी वीडियो को जगह दिया, उसके लिए दिल से आपका भी धन्यवाद। और क्योंकि ये एक वायरल वीडियो है, लोगों को पता नहीं है क्योंकि उस वीडियो में कोई मार्का नहीं है, और उसी की वजह से नहीं पता, इसीलिए कहीं पे भी बहुत कम जगह पे क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो यूज़ कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी वीडियो है, आप कोई भी यूज़ कीजिए, मुझे किसी भी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी, थोड़ा अपने बारे में आप बताएंगे हमको कि क्योंकि दर्शकों को भी नहीं पता कि आप कहाँ से हैं। मैं हरिद्वार से हूँ, और हम लोग हरिद्वार से ही शूट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो देखिए, मेन मकसद था कि लोग लोग जो हैं वो समझें चीज़ों को, क्योंकि आज की डेट में जो है मदद तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन माध्यम नहीं ढूंढ पाते हैं। कई बार लोग के पास सामान होता है, लेकिन वो लोगों के पास समय नहीं होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग अपने अपने एरिया में काम कीजिए, आप लोग देखिए कहाँ पे किस बच्चे को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप खाली पैसा डोनेशन ही करें, आप खुद से भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली 50 बच्चों के लिए का ही टारगेट आप रखें, मत कीजिए। आप 2 बच्चों के लिए भी करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा काम रहेगा, पुण्य का काम रहेगा। और देखिए आज की डेट में बेहद ज़रूरी बात यही है कि हम लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना होगा, हम लोगों को एक दूसरे की बात समझनी होगी। देखिए जब आप कोई काम करते हैं किसी दिशा में, तो लोग आपका मनोबल बढ़ाते भी हैं, मनोबल गिराते भी हैं। लोग आपको सकारात्मक लेते भी हैं, नकारात्मक लेते भी हैं। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप आए हैं, आपको करना क्या है, उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो आपको उससे दूरियां बनानी चाहिए। अगर आपके थोड़ा सा बुरा बनने से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो आप कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए, आपने सुना होगा प्रभु श्री राम के जो मित्र थे, वो केवट रहे हैं, जिन्होंने नाव के माध्यम से प्रभु श्री राम को पार उतारा था। और हम भी केवट के वंशज हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं, कुछ अच्छा करके जाएँगे, यही उम्मीद है, यही विश्वास है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग तमाम सामाजिक काम कर चुके हैं। विद्यालय में सुविधाएँ कराना हो, चाहे उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल निर्माण के बारे में रहा हो, आप देखेंगे कि कोशिशें लगातार जारी हैं कहीं न कहीं। और यह भी ज़रूरी है कि हम करें। दशरथ मांझी को आपने सुना होगा, है ना? उन्होंने भी कुछ किया है, तो हम भी कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, और जिसमें तमाम साथियों का सहयोग भरपूर मिल रहा है, तमाम लोग हौसला बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि खाली हरिद्वार ही नहीं, हरिद्वार के बाहर की अगर हम लोग जिलों की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तमाम प्यार उस वीडियो को मिल रहा है, तमाम प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और देखिए देखने को मिल रहा है आईएएस, आईपीएस अधिकारी तक ने उस वीडियो को इतना प्यार सम्मान दिया है। मतलब आप क्या, मतलब मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि मतलब कि ऐसे-ऐसे मंचों पे उस वीडियो को पोस्ट किया जाएगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मेरा बस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देखिए कि आज की वक्त में मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, और आप कम से कम 2 बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर आप जैकेट नहीं दिला सकते हैं तो 2 जोड़ी जुराबें ही दीजिए। अगर आप जुराबें नहीं दिला सकते हैं, 1 जोड़ी कैप दीजिए। कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे और ज़रूरतमंद लोग, मतलब बच्चों को मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए बार-बार बच्चों का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए कि बच्चा एक मतलब कितना कुछ सहन करेगा, कितने मौसम को सहन करेगा। हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे प्रयास अगर हम लोग करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं से तो शुरुआत हो।
और बस 2 बच्चों का टारगेट आप रखिए कि 2 बच्चों के लिए आपको करना है। और उनके देखिए सरकारी स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, है ना? जिनके माता-पिता का बहुत बड़ा रोज़गार नहीं होता है, उन बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन बच्चों में बहुत काबिलियत होती है, बहुत काबिल बच्चे वहाँ पे होते हैं। कोई ड्राइंग में होता है, कोई स्लोगन में होता है, कोई खेल में होता है। आप देखिए एक बार ये, आप अपने नज़दीकी विद्यालय में देखिए कि वहाँ का बच्चा कैसा है, तो कहीं न कहीं आप ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएँगे। दूसरा ये कि आप किसी भी चीज़ से सुमित जी एकदम से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आप घर में कोई जानवर पालते हैं, अगर हम लोग डॉग की बात करें तो एक दिन में उस पे भी प्यार नहीं आता, है ना? एक दिन में आप किसी नदी से आपको प्यार नहीं होगा, एक दिन में आपको किसी पेड़ से प्यार नहीं होगा, एक दिन में आपको किसी पंछी से प्यार नहीं होगा। लेकिन जब आप रेगुलर देखेंगे, निहारेंगे चीज़ों को तो आपको नदियों से भी प्यार होगा, आप गंगा का भी सम्मान करेंगे, आप देखेंगे कि जो जलीय जीव है उनको नुकसान ना हो, हम कोई भी गंदगी नदियों में ना डालें, हम किसी भी तरह का कबाड़ा नदियों में ना फेंकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। देखिए कि हम लोग जिस घाट पे खड़े हैं, ये घाट भी सरकार का बनाया हुआ है, कितना साफ-सुथरा घाट है। अगर लोग इसको गंदा करेंगे तो सफाई नायक जो हैं हमारे वो कितना साफ करेंगे? गंदगी करने वालों की संख्या अधिक, साफ करने वालों की कम। तो सरकार तो कहीं न कहीं देखिए ज़िम्मेदारी अपनी निभा रही है। मैं फिर से वही कहूँगा, हम नागरिकों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर सरकार कुछ अच्छी दिशा में काम कर रही है तो उसका हमको साथ देना चाहिए। हमको जलीय जीवों को बचाना चाहिए, हमको घड़ियाल के बारे में जानना चाहिए। क्लीन वाटर सिंबल होता है घड़ियाल, है ना? सिर्फ़ मछली खाता है, इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। हमारे गंगा जी में गंगे डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऐसे बहुत ही नायाब जीव हमारे यहाँ कछुआ है जो कहीं न कहीं किडनी का काम करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में जो काम किडनी करती है, गंगा में वो काम कछुआ कर रहा है। गंगा को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए वो योगदान दे रहा है। तो इन लोगों का भी परिवार नदियों में रहता है। इन जीवों का परिवार नदियों में रहता है। हमारी द्वारा गंदगी जो फेंक दी जाती है, वो कहीं न कहीं इन जीवों की हत्या कर देती है। वो उसकी सज़ा तो नहीं मिल पाती, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कर्मों में पाप ज़रूर जुड़ जाता है सुमित जी। तो आज लोग उस 10 रुपए की डुबकी को अगर इतना बढ़-चढ़ के प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी भी वे में वो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा लगता है आप वैसा लीजिए। लेकिन मेरे इस वीडियो में अगर आपको लगता है 1% भी कोई काम की बात मैंने बोली है और आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, तो आपको प्लीज़ अमल में उसको लाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि खाली सुन के इग्नोर कर देना ही नहीं होता, और कल को ऐसा ना हो कि हम लोग कहने लगे कि यार यहाँ का तो जल और ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो दोस्तों ये मेन अब टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे आप आइए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, नदियों को, पर्यावरण को बचाइए, और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो मनोज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, हमारे को वक्त देने के लिए। तो ये मनोज निषाद जी थे, इनसे मिलके आप सभी को कैसा लगा? गंगा संरक्षक की बात ये करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, गरीब बच्चों की मदद की बात करते हैं। तो आप सभी को कैसे इनसे मिलके लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और जो वीडियो थी उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, और जो आप इस वीडियो के देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया है, उसके बारे में ज़रूर हमें बताएँ। जय हिंद, जय भारत।